ट्रेडर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो ये जो वीडियो है ये एक एनालिसिस वीडियो है। अगर आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली तो निफ्टी 50 है वो कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं अभी के टाइम पे वो सारे लोग क्या हो गए, यहाँ पे पैनिक हो गए। अपन ट्रेडर कह सकते हैं या मानो जितने भी लोग अभी मार्केट में काम कर रहे हैं वो सारे क्या हो गए, यहाँ पे पैनिक हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक एनालिसिस शेयर करता हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसके ऊपर ट्रेड करो, ये सिर्फ एक मेरा व्यू है, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे एक शेयर कर दूँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो काफी समय से जो निफ्टी है उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या शुरू है, फॉल शुरू है। इसके पीछे का रीजन क्या है, हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, मे बी रीजन कुछ और होंगे। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से जो निफ्टी है अभी करंट प्राइस से 23,350 के आसपास से इसका एक जोन है जो मुझे लग रहा है 23,000 से अभी एक टर्न अराउंड होगा। और ये जो लेवल रहेगी ये मार्केट की यहाँ पे क्या रहेंगे, एक बॉटम लेवल रहेंगी और यहाँ से मार्केट क्या होगा, टर्न अराउंड होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे एक पुल बैक नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन और क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट का एक रूल से एक कंडीशन है कि मार्केट जब भी फॉल करता है, राइट, जब भी मार्केट फॉल करता है तो बिफोर न्यूज करता है। आप समझे, बिफोर न्यूज क्या करता है, मार्केट यहां से फॉल करता है। अभी आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के इसमें क्या है, वापस से वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ है, या मानो और भी अदर रीजंस हैं, ठीक। तो ये न्यूज आने से पहले क्या हो गया, मार्केट ने हमें अच्छा खासा करेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से जितने भी मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है, एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हो गए, यहाँ पे पैनिक हो गए। समझ रहे हो आप, सारे लोग क्या हो गए, यहाँ पे पैनिक हो गए। अब ये जो पैनिक सिचुएशन आया है, ओके, वो क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग। फिर उसके बाद में कल आई थिंक या परसों एक न्यूज आ गई जो कि है वॉर की न्यूज, जिसके कारण क्या हो गया कि जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हो गए, यहाँ पे पैनिक हो गए। तो यस्टरडे यहाँ पे हमें एक मूवमेंट भी देखने को मिली थी जो कि थी ये वाली, करेक्ट, अराउंड निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास प्लस भी था, लेकिन उसके बाद में निफ्टी क्या हो गया, वापस से नीचे आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, जितने भी लोग हैं वो वापस से क्या हो गए, यहाँ पे पैनिक हो गए। आप समझो, जितने भी लोग हैं वापस से क्या हो गए, पैनिक हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है, देखो सिंपल एक मार्केट की साइकोलॉजी है, न्यूज आने से पहले मार्केट मूवमेंट दे देता है, न्यूज फिर आती है और उसके बाद में जितने भी रिटेलर्स हैं, करेक्ट, जितने भी रिटेलर्स हैं ये लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं, करेक्ट, यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। अभी आप सोचो, जो बैड न्यूज आनी थी वो आ चुकी है, जो वॉर स्टार्ट होने की जो डर था, जो न्यूज थी वो हो चुका है, जिस वॉर की वजह से लोग पैनिक हो रहे थे वो वॉर अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण जिसकी वजह से जो सेलिंग आनी थी वो मार्केट में आ चुकी है। तो जो न्यूज है वो भी अभी मार्केट से बाहर आ गई। तो यहां से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो यहां से एक अपर साइड की रैली देना चाहिए, मे बी अराउंड 24,000 और मे बी 24,500 तक के इस लेवल तक के हमें बाइंग देखने को मिलेंगे। ये हो गया पहला रीजन, करेक्ट। सेकंड रीजन यहां पे है कि एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट फॉल होता है तो सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। और ये जो चार्ट है ये एज अ ऑपरेटर या मानो एज अ बिग प्लेयर्स, ये जो चार्ट है उन लोगों के लिए एज अ बाइंग के हिसाब से दिखता है, क्योंकि अभी जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे क्या आ चुके हैं, सपोर्ट पे आ चुके हैं। फिर यहां से स्टॉक क्या होगा, वापस से बाइंग होगा। तो ये स्टॉक जब वापस से ऊपर जाएगा तो रिटेलर क्या सोचेंगे कि यार हमने वापस से अपॉर्चुनिटी क्या कर दी, मिस आउट कर दी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो समय है ये एक बढ़िया बाइंग का समय, आप इसके अंदर यहाँ पे स्टॉक परचेस कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ से एक बॉटम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। सेकंड रीजन, अगर आप देखोगे, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा तो मुझे चार्ट क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा डाउन दिख रहा है, जिसके अंदर मुझे एक भी अच्छा खासा बढ़िया पुल बैक देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैं एक शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज नहीं करूंगा। फिर अपन जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक व्यू समझो, देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आया। तो ये जो प्रीवियस लो है ये सारे क्या हो चुके हैं, अभी ब्रेक हो चुके हैं। लेकिन प्रीवियस लो ब्रेक होने के बाद ये जो वापस से पुल बैक है ये मार्केट के अंदर आया नहीं है। तो 1 डे के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब ये जो डाउन ट्रेंड है ये कहां तक के है, ये जो डाउन ट्रेंड है वो बड़े टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड तक के हैं। जैसे अगर अभी मैंने जो व्यू लगाया है इट्स 1 वीक, ठीक है, ये 1 वीक की कैंडल्स है। तो यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यूसली इसको देखो रिस्पेक्ट करी। आप देखो यहां पे आया,
ओके, फिर एक सेल ऑफ आया, इस ट्रेंड लाइन से वापस गया, फिर देखो मार्केट ऊपर भागा। फिर आपको याद होगा 4 जून जिसके अंदर क्या हुआ था, मार्केट नीचे गिरा था, ये देखो मार्केट नीचे गिरा, वापस से सेम ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे गया। तो अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक हायर लो कंसेप्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। ये रहा यहाँ पे हायर लो कंसेप्ट, करेक्ट। सेकंड, ये हो गया थर्ड पॉइंट, जो कि मुझे लग रहा है कि यहां से अभी निफ्टी ने क्या लेना चाहिए, एक अपर साइड का पुल बैक लेना चाहिए, क्योंकि जितनी बैड न्यूज थी, जितना जो डर था वो हो चुका है, और एक जो न्यूज थी वो बाहर आ चुकी है। न्यूज बाहर आने के पहले मार्केट क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो अभी जो समय है वो बाइंग का है, और जो रिटेलर्स है, जो न्यू कमर्स है, वो न्यूज आने के बाद वापिस से क्या होंगे, पैनिक होंगे। ये हो गया रीजन। इसके बाद अपन आते हैं, देखो सिंपल एक कंसेप्ट है, मार्केट के अंदर हर एक बंदा क्या करता है, ज्ञान देता है। आप समझ रहे हो, हर एक बंदा क्या करता है, ज्ञान दे रहा है। हर बंदा ऐसा, हर बंदे को ऐसा लगता है कि वो हर्षद मेहता है, लेकिन सुनो उसके जिसने मार्केट ने मतलब सुनो उसके जिसने खुद मार्केट से क्या किया हुआ, पैसा कमाया हुआ। तो अपन यहाँ पे एक सर की एक कोट समझते हैं, देखो वॉरेन बफेट सर की, आप समझ, वॉरेन बफेट सर की ग्रीडी कोट पढ़ते हैं, करेक्ट। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वॉरेन बफेट सर क्या बोलते हैं। वॉरेन बफेट सर बोलते हैं, आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर्स, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ओके, जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि नहीं यार अभी ये और ऊपर जाएगा, तो उनकी जो बाइंग होती है वो हमेशा टॉप पे होती है, और वहां से स्टॉक क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर उनका एक स्टेटमेंट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो सारे लोग सिर्फ क्रैश की बात कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सारे लोग यहाँ पे एक्शन लेते हैं, मैं सिर्फ टेक्निकल फॉलो करता हूँ, मुझे यहाँ पे टेक्निकल दिख रहा है, तो टेक्निकल के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि निफ्टी का ये जो जोन रहेगा 23,000, ये एक बॉटम रहेगा, और यहाँ से स्टॉक क्या हो सकता है, अपर साइड में जा सकता है। तो ये एक मेरा व्यू है, जिस वजह से मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर के अंदर मैंने अराउंड 5200 क्वांटिटी का ट्रेड पंच किया हुआ है, जो कि मेरे 407 राउंड ऑफ पकड़ लो, 408 के आसपास मेरी बाइंग है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, सिंपल बताता हूं। देखो यहां पे गए टाटा पावर, राइट, तो टाटा पावर में मैंने क्या किया, यहां पे देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक सिंपल एक कंसेप्ट दिख रहा है। देखो यहां पे प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर भागा, अगेन सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर भागा, अगेन सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर भागा, अगेन सपोर्ट पे, फिर ऊपर भागा, वापस से नीचे आया। एक छोटा सा यहाँ पे मुझे अपसाइड का पुल बैक देखने को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑर्डर्स को प्लेस कर लिया। सिर्फ इतना ही लॉजिक नहीं है, इसके पीछे और भी लॉजिक है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट पे आया हुआ है। इसके अंदर मेरा एक छोटा सा डेटाबेस वाला सेटअप भी क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक को परचेस किया हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अलावा अगर मैं एक और स्टॉक बताऊं आपको, सीमेंस, आप देखो यहाँ पे सीमेंस आया। आप सीमेंस का चार्ट देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, बार बार देखो लॉकडाउन रिजल्ट आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो अभी जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो लगभग कहाँ पे मिलने वाले हैं, लगभग सारे के सारे स्टॉक अभी आपको सपोर्ट पे मिलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो एक टाइम है, ये एक बाइंग का समय है, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप मेरे बोलने पे बाय कर लो। मैं सिंपल बोलूंगा कि आप खुद रिसर्च करो, खुद स्टॉक को एनालिसिस करो, खुद स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करो, और उसके बाद में वो स्टॉक के अंदर परचेसिंग करो। पॉइंट अब ये है कि ये जो वीडियो है ये मैंने क्यों बनाया है, करेक्ट। ये वीडियो एक सिंपल है कि मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर मैं ऐसे डेली बेसिस पे क्या करूंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं यार मार्केट के अंदर ये व्यू बन रहा है, ये स्टॉक की ये एनालिसिस है। वो किस लिए, देखो सिंपल मेरा फंडा है, मुझे यहाँ पे ट्रेडर्स की क्या क्रिएट करनी है, मुझे यहाँ पे ट्रेडर्स की कम्युनिटी क्रिएट करनी है। सिंपल फंड है। कम्युनिटी क्यों क्रिएट करने, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है, किस हालात में मैंने ट्रेडिंग चालू की हुई है, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। आप देख रहे हो लोग, आप लोग जो भी प्रॉफिट वगैरह देख रहे हो कि भाई 4 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया, 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया, बॉस यहाँ पे आते आते मेरे को यहाँ पे 6 साल लग गए, करेक्ट। और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि आप जो भी लोग हैं जो कि नए हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, आप लोगों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम अभी आने वाली है, कहाँ पे आप अटकने वाले हो, कहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो ग्रुप है ये एक मैं कम्युनिटी के बेसिस पे बना रहा हूँ। ये ग्रुप का कोई ओनर नहीं है, ऐसा मत मानो कि आई एम दी ओनर, सारे के सारे लोग ओनर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो पेड होगी, और ना ही ऐसी पेड सर्विस होगी कि मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड करूंगा, टिप्स प्रोवाइड करूंगा, नथिंग एल्स। मैं सिर्फ यहाँ पे वो प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने 6 साल के अंदर सीखा है, मैनेजमेंट जो मैंने सीखा है वो सब कुछ मैं क्या करूंगा, आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करो,
उन लोगों के साथ में शेयर करो जो कि सीरियसली ट्रेडिंग यहाँ पे सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो पे रिएक्ट करके बताना कि ये जो सीरीज है या मानो ये जो वीडियोस है, ये जो इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ में कंटिन्यू शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं टाइम आपको दे रहा हूँ या मानो जो टाइम जो ये वीडियो को बनाने के लिए जो टाइम मैं दे रहा हूँ, जो इनपुट मैं दे रहा हूँ, वो इनपुट कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, यूजफुल रहने वाला है या मानो उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो अगर मुझे ये चीज़ समझ में आएगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं यहाँ से वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेंगी, तो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेके आऊँगा।